तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करा कांग्रेस ने। अच्छा, हमको सिखा दिया। कॉन्डम घोटाला। क्या बोला तूने? सालों कॉन्डम सही बनाए होते ना तो ये फटते नहीं। कौन ये फटे कॉन्डम की पैदाइश जो अंधभक्त पैदा हो गया ना इस देश के अंदर। कैसी लगी? आगे स्वाद है। माननीय कोर्ट न्यायालय कॉन्डम घोटाले का मुकदमा दर्ज करो कांग्रेस के ऊपर। नितिन गडकरी ने ये क्या कह दिया मोदी जी के बारे में? इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है। अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूँ और बड़े गर्व से लेता हूँ। तुमको ऐसा है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। बता दीजिए। आप स्टार्ट करिए पहली लाइन। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे, मैं उनको चपरासी बोलूंगा। चपरासी। सुप्रिया मैडम ने तो मोदी जी की पोल खोल दी। रुक जाइए, इन्होंने बोला थोड़ा मैं भी तो इनकी झूठ का पर्दाफाश करूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सुन लिया, 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं। कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। मगर टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा व्हाट अबाउटरी नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? The issue is if you're talking about policy। अब तो मणिशंकर साहब ने भी मोदी जी की बेइज्जती कर दी। नरेंद्र मोदी को आप सक्षम मानते हैं? ऐसा उल्लू जिसको कि न इतिहास पता है, न अर्थशास्त्र पता है, न कानून पता है, न संविधान पता है। हम माफ कीजिए, इनका हम किसी तरह के मुकाबला नहीं कर सकते हैं कि ऐसा बड़ा मूर्ख कांग्रेस में पूरे देखिए 8000 लोग बैठे हैं यहाँ, उनमें से एक भी इतना अनपढ़ नहीं है जितना कि ये मोदी है। तो माफ कीजिएगा, हम इस लड़ाई में मोदी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। जब लल्लन टॉप के पत्रकार ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वकील से मुलाकात करी। सच आपको इस देश का बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी और वो वकील था। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना मैंने। नहीं सुना ना। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, ये देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। 1952। वो तो देखना पड़ेगा। और सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? एयरपोर्ट बन रहे हैं, वंदे मातरम बन रही है, ट्रेन की लाइनें बिछ रही है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं। ये आपके लिए नहीं बन रही है, आप तो पूरे चूतिया हो जनता। वो पता किसके लिए बना रहा? वो बना के अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट को, बड़े जगत को वो बेच रहा। वो देश को आप ही के पैसे से वो एयरपोर्ट, आप ही के पैसे से सड़कें, आप ही के पैसे से रेल गाड़ियां और आप ही के जब वंदे मातरम बना के वो देश को बेच रहा, कॉर्पोरेट को बेच रहा। और आप जैसे चूतिया ताली बजाते हो। कि पहले तो एयरपोर्ट बनते नहीं थे, अब कम से कम बंद हो रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बंद हो रहा है, कह तो रहा हूँ, वो बेचने के लिए, वो विक्रेता बन के आया, वो देश को लूटने आया है और आप जैसे चूतिया लूट रहे हैं।
इस भक्त को महंगाई नहीं दिख रही। महंगाई कहा है, जब आदमी निकम्मा हो गया महंगाई कहा है, फिर वही बात, आदमी निकम्मा हो गया, काम कहाँ करना चाह रहा है। टमाटर क्यों नहीं घर में लगा दो, साला 10 पेड़ साला साल भर खाओ। बीमार होगा तो दवाई भी घर में, जगह नहीं, कहाँ लगाएगा। अरे जगह नहीं तो वो अपना जगह ले किराए पे लगाए, जैसे मकान देने ले रहा। किराए पे जगह देने के लिए पैसा होना चाहिए ना, लोगों के पास पैसा नहीं, उसको भी सब्जी खिलाओ। % लोग भारत के राशन पे जिंदा है, आप करो कि किराए पे मकान लेके टमाटर होगा। चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री पकोड़ा योजना के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। इस सरकार की 2 योजना है, मैं मानता हूं कि सफल हुई है, जहां पे उन्होंने मार्केटिंग भी नहीं किया। प्रधानमंत्री भगोड़ा योजना और प्रधानमंत्री पकोड़ा योजना। ना उनको भगोड़ों को लाना है, ना घुसपैठियों को भगाना है, इन जैसे युवाओं को गटर के गैस पे पकोड़ा तलवाना है। मेक इन इंडिया की बात इनको याद आई ना, सरदार की मूर्ति को भी बना दिया उन्होंने मेड इन चाइना। ये इनकी हकीकत है। मेक इन इंडिया के नाम पे पूरे देश को बेवकूफ बनाया कि हम ये करेंगे। इनके ही नेता पूरे रोड पे घूम रहे थे कि नहीं, चाइना ने हम पे वार किया, हम मेड इन चाइना कोई नहीं, सुई भी नहीं खरीदेंगे। और ये क्या किया, सरदार पटेल की मूर्ति को ही वहां से लेके आए। मेक इन इंडिया का सही मतलब हर भारतीय को बनाओ, यही मेक इन इंडिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मनोज तिवारी का ऐसा इंटरव्यू आपने आज तक नहीं देखा होगा। कि बीजेपी जब सरकार में आएगी, 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी जो जो दावा करेंगे कि मैंने ये किया, उसका हम 5 साल में उनकी अपेक्षा 5 गुना ज्यादा करके दिल्ली को देने वाले। राहत, भ्रष्टाचार नहीं। अच्छा। बिजली पर क्या करेंगे? बिजली पर कोई आपका स्टैंड है कि आप यूनिट्स फ्री करेंगे, कुछ ऐसा? हाँ, इसमें भी हमारा 5 गुना ज्यादा राहत रहेगा। यहाँ पे आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, छोटा सा सवाल यहीं पे बन रहा है, बगल में यूपी है, यूपी में तो बिजली का दाम बढ़ गया। नहीं, हमने मैनिफेस्टो में आप लोग जवाब सुनने के लिए जवाब सुनिए जरा सा सब लोग। हाँ ठीक है, हम राम मंदिर पे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, तो कितने लोगों को पता है कि 370-35 से हट गया? हाथ उठा के बता सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। भैया मैं तो टूट गया।